अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें इंडिया की कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई उसको लेकर जो अब स्टैट्स सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इस वक्त मल्टीपल मीडिया एजेंसीज़ ये क्लेम कर रही हैं और ये मीडिया एजेंसीज़ बेसिकली कुछ सिक्योरिटी सोर्सेज को अपना सोर्स बताते हुए क्लेम कर रही हैं कि इंडिया के टोटल 250 सोल्जर्स प्लस एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर्स एट्सेट्रा लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में, और इनमें से जो 100 सोल्जर्स और ऑफिसर होंगे उन्हें इंडिया में मेडल वगैरह भी दिए जाएंगे। हो सकता है ये इंडिपेंडेंस डे पर दिए जाएं या अगले साल के रिपब्लिक डे पर दिए जाएं। ये चीज़ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर जो मोदी गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि हमारे सिर्फ 5 सोल्जर मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 15 से ज़्यादा इंडियन पोस्ट की डिस्ट्रक्शन की वीडियोस तक रिलीज़ की हुई हैं। इसके साथ साथ उड़ी का जो पूरे का पूरा वेपन एमुनिशन डिपो था वो डिस्ट्रॉय हुआ था, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था इन्फेंट्री का वो डिस्ट्रॉय हुआ, मींस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वहाँ डिस्ट्रक्शन काफ़ी हुई थी शेल्स वगैरह गिरने की वजह से। इसके साथ साथ जो 15 से ज़्यादा इंडियन पोस्ट भी डिस्ट्रॉय हुई हैं वो भी इस बात का सबूत है कि उन पोस्ट में जो इतने सोल्जर्स होंगे वो या तो मारे गए होंगे या ज़ख्मी हुए होंगे। और उसी दौरान मुख्तलिफ इंडियन पोस्ट में इंडियन सोल्जर्स की बॉडीज़ वगैरह की पिक्चर्स भी आई थी। अब इंडिया ने अपनी कैजुअलिटीज़ को नहीं माना, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो 5 से 6 सोल्जर शहीद हुए थे और काफ़ी ज़ख्मी भी चुके हुए थे तो पाकिस्तान ने उनको शुरू में ही क्लेम किया। इसी तरह बोलारी बेस पर जो 5 शहादतें हुई पाकिस्तान ने उनको भी क्लेम किया। तो यही वजह बनी कि पाकिस्तान के क्लेम्स को पूरी दुनिया में ज़्यादा अहमियत दी गई, क्योंकि जो पाकिस्तान के अपने नुकसान भी हुए पाकिस्तान ने वो भी माने और जो इंडिया के नुकसान किए गए पाकिस्तान ने वो भी दुनिया के सामने रखे। इंडिया ने बहुत सी चीज़ें छुपाने की कोशिश की, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंडिया की कैजुअलिटीज़ हुई उन्हें भी छुपाने की एक नाकाम कोशिश की गई, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो चुकी है। इसी तरह इंडिया में जो S-400 की डिस्ट्रक्शन के बाद एक S-400 ऑपरेटर की जान गई वो भी छुपाने की कोशिश की थी, बट अल्टीमेटली वो भी एक्सपोज हो गया, जिसकी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसे पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी रिपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेशी मीडिया भी आप यहाँ देख सकते हैं रिपोर्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ इंडियन मीडिया साइट इंडिया वॉच भी इसे क्लेम कर रही है कि टोटल 250 के करीब इंडियन सोल्जर्स LOC पर पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से मारे गए और उनमें से 100 को प्रॉपर मेडल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इंडिया ने अब इसके काउंटर में ये क्लेम या प्रोपेगेंडा अपना प्रोपेल करना शुरू किया है कि पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, इंडिया की इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं और इसके साथ साथ इंडिया को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। बट हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों के क्लेम्स को आप वक्ती तौर पर एक साइड पर रखते हैं। इनके अलावा जो थर्ड पार्टी है जैसे कि बांग्लादेशी मीडिया है वो खुद यही चीज़ रिपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ जो ये 15 से ज़्यादा इंडियन पोस्ट डिस्ट्रॉय हुई हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है, इंडिया की मल्टीपल बेसिस पर जाके रॉकेट्स लगे हैं, उनमें कोई कैजुअलिटी ही ना हुई हो और कोई नुकसान ही ना हुआ हो, ये बात समझ ही नहीं आती और इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती, कोई लॉजिकल सेंस इसकी नहीं है कि इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए। इंडिया का खुद मीडिया क्या कह रहा है इस बारे में, आप एक दफ़ा खुद सुने। पाकिस्तान के सामने हमारी नाक कट गई, उन्होंने रगड़ दी और वो नुकसान करा लिया, हमारे इतने जहाज गिरे हैं। पाकिस्तान ने 36 ठिकानों पर, भारत के 36 ठिकानों पर। आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। और बताइए देश को और शर्म क्या है जब आप एक बड़ा फेलियर हुआ है। कहां गया फ्री बलूचिस्तान, कहां गया दूसरा सिंध, कहां गए पाकिस्तान के टुकड़े, कहां गया POK। के रिटायर्ड ऑफिसर कह रहे थे इंडिया की ताकत नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। उनकी जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो चुका है। जैसे मैंने आपसे बताया, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंडियन मिलिट्री से कमजोर नहीं है, उसका मैंने एविडेंस दिया। 73 देशों में हमारे प्रधानमंत्री करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जाते हैं, आप एक नेपाल तक को अपने साथ नहीं खड़ा कर पाए इस युद्ध में। भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीजफायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अब इसमें खुद इंडिया के मीडिया फिगर्स, इंडिया के पॉलिटिकल फिगर्स ये मान रहे हैं कि मल्टीपल एरियाज पर पाकिस्तान ने अटैक किया है, हैवी डैमेजेस हुए हैं और इवन डैमेजेस को खुद इंडिया की जॉइंट मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माना गया है, और उसमें कोई कैजुअलिटी ना हो या सिर्फ 5 कैजुअलिटीज़ हों, ये सेंस ही नहीं बनती।
इंडिया ये पहले भी इस तरह करता आया है कि इनके जब सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा मारे जाते हैं किसी भी ऐसे मामले में, या जैसे कश्मीरी फाइटर्स की तरफ से कोई अटैक हो जाए, तो वक्ती तौर पर वो अपनी कैजुअलिटीज़ छुपा लेते हैं। बट फिर वक्त के साथ साथ वो कैजुअलिटीज़ इस तरह दिखाई जाती हैं कि नहीं, ये तो बेसिकली इतने सोल्जर फ़लाँ एक्सीडेंट में मर गए, इतने सोल्जर फ़लाँ जगह ऐसे हो गया, तो फिर वो तमाम चीज़ें नलीफाई की जाती हैं। बट यहाँ इस वक्त मसला ये है कि कैजुअलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि खुद जो सोल्जर्स मारे गए हैं उनकी फैमिलीज अब दावा कर रही हैं कि अगर इन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जान दी है तो इनको रिकग्नाइज क्यों नहीं किया जा रहा। सो करंटली इंडिया के अपने लोग भी इस पर काफ़ी गुस्सा हैं और अब फाइनली इंडिया आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होना शुरू हो चुका है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।